नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आप देख सकते हैं गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के तहत जो संविदा विज्ञप्ति है वो यहाँ पर जारी कर दी है। मैं बता दूं 24 मई तक आप विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल राजस्थान के टीएसपी अभ्यर्थियों के लिए ही विज्ञप्ति का जो है जारी की गई है। विज्ञप्ति संख्या 01/2023 विभिन्न अशैक्षणिक पदों पर संविदा आधारित भर्ती 2023 जारी की है। आप देख सकते हैं गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय में निम्न पदों पर संविदा आधार पर भर्ती हेतु निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपको भरने होंगे। जो पद हैं करीब 15 प्रकार के जो पद हैं, जिसमें करीब कुल 59 पदों के लिए आवेदन किया है। जनरल के जिसमें 42 पद और एसटी के 17 पद शामिल हैं। आप देख सकते हैं पदों का नाम जो है अकादमिक अनुभाग सहायक के 14 पद स्वीकृत हैं, लेखा अनुभाग सहायक के 1 पद, प्रबंध सहायक का 1 पद, कनिष्ठ विधि सहायक का 1 पद, MIS मैनेजर के 2 पद, जनसंपर्क सहायक का 1 पद, पुस्तकालय सहायक के 2 पद, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पद, विद्युत सहायक के 2 पद, कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 12 पद, सहायक नेटवर्क मैनेजर का 1 पद, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 4 पद, इसी प्रकार से प्रयोगशाला परिचारक के 4 पद, मल्टीटास्किंग असिस्टेंट के 11 पद और वाहन सहायक के 1 पद, कुल 59 पद, जिसमें जनरल के 42 और एसटी के 17 पद शामिल है। तो करीब 15 संवर्ग के पदों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पर आमंत्रित किए हैं। और ऑनलाइन आवेदन जो है आप देख सकते हैं recruitment.jjguexam.com पर आप आवेदन भर सकते हैं, या आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://ggtu.ac.in पर जाकर भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उपयुक्त अंकित पदों हेतु केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जो सद्भावी निवासी जो अभ्यर्थी हैं वही यहाँ पर पात्र बताए गए हैं। तो करीब 15 प्रकार के 59 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है आपको ऑनलाइन करने हैं। साथ ही संविदा सेवा नियम 2022 के तहत ये भर्ती विज्ञापित की गई है। 25 अप्रैल से लेकर 24 मई तक आप रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं, और उक्त अंतिम तिथि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक है वो स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही केवल और केवल टीएसपी एरिया के अभ्यर्थियों के लिए ही ये भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है। आप देख सकते हैं रिक्तियों का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया गया है, किस प्रकार से आरक्षण है वो भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। साथ ही अभ्यर्थी प्रत्येक पद विषय हेतु पृथक आवेदन कर सकता है, यानी कि एक जो अभ्यर्थी है वो एक से अधिक आवेदन कर सकता है, लेकिन उनके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, अलग अलग फीस का भुगतान यहाँ पर करना होगा। साथ ही आवेदक द्वारा संबंधित पद हेतु एक से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन करने पर अंतिम आवेदन पत्र जो है मान्य रहेगा। अंतिम आवेदन पत्र में सूचनाएं अधूरी, अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो उसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार रहेगा। साथ ही अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में अपनी समस्त शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताएं, पूर्णांक, प्राप्तांक, बोर्ड और विश्वविद्यालय का संपूर्ण जो विवरण है वो यहाँ पर देना होगा। शुल्क जमा करवाना होगा। आवेदन जो शुल्क है आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और राजस्थान से भिन्न अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए 350 रुपये। राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये। अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरी, आदिम जाति के लिए 150 रुपये। और निश्चित दिव्यांग अभ्यर्थी और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक जो आय है वो 2.5 लाख से कम है उनके लिए 150 रुपये का आवेदन शुल्क तय किया गया है। साथ ही ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो बढ़ने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा जारी जो विस्तृत विज्ञप्ति है और संविदा सेवा नियम 2022 है उनका पूर्णतः आप अध्ययन कर लें, इसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो करीब 15 प्रकार के 42 पदों के लिए गुरु गोविंद सिंह जो विश्वविद्यालय है उसने यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। साथ ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपने स्वयं का मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आधार नंबर अंकित करेगा
ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बदलने या बंद होने, नेटवर्क की समस्या होने पर, सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी यहाँ पर होगी। साथ ही आरक्षण जो है विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 12 के अनुसार रहेगा। मानदेय जो है प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक अनुलग्न ए के अनुसार दिया जाएगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। साथ ही नियुक्ति की अर्हता क्या होगी, उसका पूरा जो बायोडाटा वो यहाँ पर दिया गया है। चरित्र का होना चाहिए। आयु सीमा जो है निर्धारित 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी गई है। आरक्षण के प्रावधान भी इसमें लागू होंगे। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल रिट पिटीशन संख्या 84/25/2013 रंजना कुमारी व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य में पारित जो निर्णय है वो यहाँ पर इसमें अप्लाई रहेगा। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग जो वर्गवार आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित पदों की चयन प्रक्रिया का विस्तृत जो अनुलग्न है वो ब में है। इसके अतिरिक्त जो चयन प्रक्रिया पर निम्न प्रावधान लागू रहेंगे। समान प्राप्तांक के एक से अधिक आसार्थी होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता के क्रम में ऊपर रखा जाएगा और न्यून आयु के अभ्यर्थी को वरीयता के क्रम में नीचे रखा जाएगा। आयु भी समान होने पर पद अनुरूप शैक्षणिक योग्यता में जिसके अंक अधिक हैं उसे वरीयता में ऊपर रखा जाएगा और जिसके कम अंक हैं उनको नीचे रखा जाएगा। साथ ही शॉर्ट लिस्टेड जो अभ्यर्थी की जो सूची है, आवेदन पत्रों में भरी हुई सूचनाएं, प्राप्तांक एवं वांछित दस्तावेजों के सत्यापन एवं पात्रता की जांच की कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी। साथ ही दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की जो वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुसार कट ऑफ और मेरिट सूची यहाँ पर जारी की जाएगी। अन्य शर्तें जो आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि संविदा आधार पर जो प्रथम नियुक्ति है वो अधिकतम 5 वर्ष से अधिक की होगी, यानी कि 5 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा प्रति 5 वर्ष पश्चात विश्वविद्यालय गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कार्य समीक्षा उपरांत सेवा संतोषप्रद होने पर ही इनका अनुभव बढ़ाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकता अनुसार इन पदों को घटाया या बढ़ाया रखा जा सकता है, रिक्त रखा जा सकता है या स्थगित रखा जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। साथ ही आप देख सकते हैं संविदा कर्मी को प्रतिवर्ष 1500 रुपये से अधिक की मेडिकल पॉलिसी के प्रीमियम का पुनर्भरण किया जाएगा। 500 रुपये की दुर्घटना पॉलिसी का जो पुनर्भरण वो किया जाएगा। मासिक एकमुश्त पारिश्रमिक के अधिकतम 10% उनके द्वारा जमा किए गए अभिदान के 50% के बराबर नई जो पेंशन स्कीम है उसके अभिदाय के लिए वो हकदार रहेगा। साथ ही संविदा कर्मचारी को कोई भी बोनस अंक दे नहीं होगा। यदि आय पर टीडीएस बनता है तो संविदात्मक पारिश्रमिक से टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटा जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा का स्थान, माह व तिथि जो है अलग से सूचित किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी को चयन होने पर निम्नांकित प्रारूप में शपथ पत्र आवेदक के साथ संलग्न करना होगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार का जो शपथ पत्र है वो यहाँ पर देना होगा अगर चयन होता है तो। साथ ही अब बात कर लेते हैं अनुलग्न ए का जो पारिश्रमिक है कि किस पद के लिए क्या यहाँ पर योग्यता रहेगी संविदा सेवा नियम 2022 में और कितना पारिश्रमिक यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो बात करते हैं अकादमिक अनुभाग सहायक की, जिसमें जो शैक्षणिक योग्यता है ओ लेवल और उससे हाई अगर आपने क्वालिफिकेशन किया है, कोपा किया है, डीपीसीएस किया है या ए लेवल किया है तो आप इसके लिए योग्य हैं। साथ ही आपको प्रतिमाह 10,400 रुपये के हिसाब से प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसी प्रकार से साथ ही अनुभव जो है कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम 1 वर्ष का आपको अनुभव है तो आप इसके लिए योग्य हैं। इसी प्रकार से लेखा सहायक अनुभाग के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो एमकॉम रखी है। साथ ही आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप सीए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनुभव 1 वर्ष का रखा गया अनिवार्य रूप से। न्यूनतम 16,900 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसी प्रकार से प्रबंध सहायक के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, साथ ही 1 वर्ष का अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 16,900 रुपये आपको पारिश्रमिक दिया जाएगा। कनिष्ठ विधि सहायक के लिए न्यूनतम विधि स्नातक होना चाहिए। प्रतिमाह आपको 16,900 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।
MIS मैनेजर के लिए जो न्यूनतम योग्यता है, न्यूनतम MSc इन IT या मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या आपके पास अनुभव कॉलम में जो 7 है उसमें 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको 16,900 रुपये प्रतिमाह मासिक मानदेय दिया जाएगा। जनसंपर्क सहायक के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है BJ MC है और 1 वर्ष का अनुभव, 16,900 रुपये आपको पारिश्रमिक यहाँ पर दिया जाएगा। इसी प्रकार के पुस्तकालय सहायक के लिए जो योग्यता है वो BLIS है, 1 वर्ष का अनुभव है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 13,150 रुपये पारिश्रमिक दिया जाएगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम जो 12वीं योग्यता है रखी गई है, साथ ही डेटा एंट्री असिस्टेंट के लिए, साथ ही आपके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा है, RKCL है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 10,400 रुपये प्रतिमाह मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपको 1 वर्ष का अनुभव भी होना अनिवार्य है। विद्युत सहायक के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है IT इलेक्ट्रिक और 1 वर्ष का अनुभव है तो आप आवेदन कर सकते हैं, 10,400 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसी प्रकार से कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए भी यहाँ पर इन्होंने योग्यता रखी है कि BTech है आप इलेक्ट्रिक से, BE है इलेक्ट्रिक से, 1 वर्ष का अनुभव है, साथ ही BTech मैकेनिकल से है, BE मैकेनिकल से 1 वर्ष का अनुभव है, BTech कंप्यूटर साइंस से है, BE कंप्यूटर साइंस से है, या BSc कंप्यूटर साइंस से है, या BC है और 1 वर्ष का न्यूनतम अनुभव है, या BTech सिविल इंजीनियर में है, BE सिविल इंजीनियरिंग में है और 1 वर्ष का अनुभव है, साथ ही BSc विथ केमिस्ट्री एज 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1 वर्ष का अनुभव है, साथ ही BSc विथ फिजिक्स है एक एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट और 1 वर्ष का अनुभव है तो आप जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको प्रतिमाह 16,900 रुपये मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। इसी प्रकार से सहायक नेटवर्क मैनेजर के लिए जो BTech हैं कंप्यूटर साइंस में, BE है कंप्यूटर साइंस में, या BSc है कंप्यूटर साइंस में और BCA है और 1 वर्ष का अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 16,900 रुपये मानदेय दिया जाएगा। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए न्यूनतम जो डिप्लोमा है संबंधित ब्रांच में होना चाहिए, साथ ही 1 वर्ष का अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 13,150 रुपये आपको दिया जाएगा। प्रयोगशाला सहायक के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है 12वीं विज्ञान संकाय से आप उत्तीर्ण हो और 1 वर्ष का अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 8850 रुपये आपको पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसी प्रकार से मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं 1 वर्ष का अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 8850 रुपये आपको मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसी प्रकार से वाहन चालक के लिए 10वीं HMV पंजीकरण अनिवार्य है और 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको अप्लाई कर सकते हैं, 8850 रुपये पारिश्रमिक यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं संविदा सेवा नियम 2022 के तहत गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ने अलग अलग पदों के लिए करीब 15 प्रकार के पदों के लिए 8850 रुपये से लेकर 16,900 रुपये तक का मानदेय को लेकर जो विज्ञप्ति है वो 15 प्रकार के पदों के लिए जारी कर दी है। साथ ही आप देख सकते हैं इनके जो किस प्रकार से जो पद हैं वो सेकेंडरी स्तर के लिए कौन से पद हैं, सीनियर सेकेंडरी के कौन से पद हैं, स्नातक के कौन से पद हैं, साथ ही स्नातकोत्तर के कौन से पद हैं। आप देख सकते हैं सेकेंडरी लेवल के विद्युत सहायक, मल्टीटास्किंग असिस्टेंट, वाहन चालक, 12वीं स्तर के डेटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचारक, स्नातक के लिए अकादमिक सहायक, कनिष्ठ विधि सहायक, जनसंपर्क सहायक, पुस्तकालय सहायक और कनिष्ठ तकनीकी सहायक। स्नातकोत्तर स्तर के जो पद हैं वो लेखा सहायक, MIS मैनेजर, प्रबंध सहायक, टीचिंग एसोसिएट के जो पद हैं वो यहाँ पर शामिल इन्होंने किए हैं। साथ ही जो परीक्षा है वो 3 घंटे की होंगी, 100 प्रश्न होंगे, 300 अंक का पेपर होगा। सभी मल्टीपल चॉइस आंसर के जो क्वेश्चन है वो होंगे। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो 1/3 जो है 0.25% जो है वो आपका काटा जाएगा। आप देख सकते हैं परीक्षा में जो पूछे जाने वाले सवाल हैं, सामान्य जो ज्ञान है वो 30%, इसी प्रकार से सामान्य हिंदी 15%, सामान्य अंग्रेजी 15%, सामान्य गणित 15%, कार्यालय में सामान्य कंप्यूटर प्रयोग 15% और राज्य के जनजातीय क्षेत्र का जो विशेष अध्ययन है वो 10%, यानी कि टोटल जो 100% है, 100 प्रकार के प्रश्न होंगे, प्रति प्रश्न 3 अंक होंगे, यानी कि करीब 300 अंक का पेपर होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है GK का पेपर आएगा 90 अंक का। साथ ही सभी पदों के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। इसके बाद पद अनुरूप सभी पदों के लिए प्रति पद अधिकतम 10 अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल यहाँ पर किया जाएगा। तो आप 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही
साक्षात्कार जो है इंटरव्यू है उसमें 10 अंक दें होंगे। इस प्रकार इस संविदा पद हेतु मेरिट कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट से तैयार की जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं पद हेतु 1 से 14 में मेरिट निर्धारण हेतु संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण एवं पात्र घोषित अभ्यर्थियों को प्रति 1:10 यानी कि एक पद के लिए 10 अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। पद अनुरूप कौशल की जांच 60% अंक से होगी, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा पद अनुरूप गठित समिति द्वारा पद अनुरूप अनुभव जो है 30 अंक प्रति वर्ष 10 मिलेंगे, साक्षात्कार का 10 अंक और कुल यहाँ पर 100 अंक का जो है वो आपका यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया का जो पैटर्न है वो यहाँ पर रखा गया है। तो आप यहाँ पर करीब 15 प्रकार के पदों के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है वो कर सकते हैं गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के लिए। और ऑनलाइन जो आवेदन की जो साइट है वो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन जो आवेदन की लिंक है वो आप देख सकते हैं ggtu.ac.in या http://recruitment.ggtuexam.com के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। करीब 15 प्रकार के 59 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं संविदा सेवा नियम 2022 के तहत, जिसमें करीब 8850 रुपये से लेकर 16,900 रुपये तक का मानदेय दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।